अच्छा, हमारे पास जो हम प्रॉपर्टी कवर कर रहे थे, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है, नॉर्मल एक इमेज आ जाती है। अच्छा, वो वहां पे हमारे पास इस वजह से नहीं लग रही थी क्योंकि उसकी जो साइज थी इमेज की वो बहुत बड़ी थी। वो बैकग्राउंड खुद ब खुद कवर कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास W3 का हमने एक एग्जांपल लिया है। उसमें क्या है हमारे पास के बैकग्राउंड रिपीट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं हम देख लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड रिपीट में हमारे पास क्या होता है, या तो फिर रिपीट होता है। सबसे पहले हम हमारे पास आ जाता है रिपीट। ये सिर्फ रिपीट। रिपीट में क्या होगा, ये हमारे पास इमेज जो है वो बिल्कुल इतना एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है इतना सा। तो वो रिपीट हमने कर दिया तो वो रिपीट होकर सारा जो 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 भी बैकग्राउंड है, जितना भी बैकग्राउंड है वो सब कवर हो रहा है। सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसको कर दें नो रिपीट, ये और इसको रन कर दें, तो ये हमारे पास रिपीट नहीं हो रही होगी। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो इमेज की साइज वो हमारे पास इतनी है। आवाज मेरी सही आ रही है सबको? अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड अटैचमेंट। सही है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास कौन सा एग्जांपल था। अच्छा, बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी, एक फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड में क्या होता है, ये बैकग्राउंड हमारे पास एक जगह पे फिक्स होगा। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड हमारे पास मूव नहीं हो रहा होगा। अगर हम इसको कर दें स्क्रॉल, अब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास बैकग्राउंड भी मूव हो रहा होगा। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएगा, मूव नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो था बैकग्राउंड पोजीशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल था थर्ड वन जो कि था बैकग्राउंड पोजीशन का। बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे पहले एग्जांपल में सेंटर की हुई है, तो हमारी पास जो इमेज है बैकग्राउंड की वो सेंटर में आ गई। ये बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास। सही है। अगर हम इसको रिपीट कर दें तो ये इतने सारे बॉक्स बन गए हैं। सही। अगर नो रिपीट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये एक ही इमेज आएगी और सेंटर में आ गई। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन की अ, हमारे पास आ जाती है लेफ्ट टॉप। अगर हम कर देते हैं इसको लेफ्ट और उसके बाद कर देते हैं टॉप, तो ये हमारे पास लेफ्ट टॉप पे बैकग्राउंड में चली गई। अच्छा, अगर हम इसको कर दें राइट टॉप तो ये राइट टॉप पे चलेगी। अच्छा, इस तरह से और भी हैं। लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट सेंटर कर देते हैं इसको, लेफ्ट सेंटर। तो ये हमारे पास लेफ्ट पे और बिल्कुल सेंटर पे आ गई है इमेज। सही है। अच्छा, राइट सेंटर इसी तरह से राइट सेंटर पे। सही है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेंटर टॉप। अच्छा, सेंटर। आप क्यों माइक ऑन कर देते हैं बीच में? सेंटर टॉप। सही है। सेंटर टॉप। तो ये हमारे पास टॉप पे चली गई इमेज और सेंटर में भी। सही है। और इसी तरह से राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन हो गई हमारे पास। अच्छा, ये इसको हम शॉर्ट एंड वे में भी लिख सकते हैं। अगर हमें करना हो बैकग्राउंड इमेज और उसके बाद लिख देंगे रिपीट हो कि नहीं हो, उसके बाद उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस एग्जांपल में देखें बैकग्राउंड इमेज हम कर देते हैं नो रिपीट और उसके बाद हम कर देते हैं
एंटर। ये लाइन भी हटा देते हैं बैकग्राउंड पोजीशन वाली, और बैकग्राउंड एडिट भी हटा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज हटा देंगे, बैकग्राउंड कर देंगे। तो ये डायरेक्ट यूआरएल दे दिया हमने, और उसके बाद रिपीट, नो रिपीट कर दिया, और उसके बाद हमें पोजीशन बता दी। तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड वे में भी इसको यूज कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज भी हो गई। सही है। अच्छा, तो ये कुछ बटन हैं, इनकी स्टाइलिंग की हुई है, इनमें भी इमेज। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हम ग्रेडियंट कलर किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट कलर में क्या हो रहा होता है कि हम कोई भी बैकग्राउंड है तो उसमें दो कलर यूज कर सकते हैं। एक साइड से एक कलर आ रहा होगा, दूसरे साइड से दूसरा कलर आ रहा होगा। सही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बैकग्राउंड इमेज यूज किए। अगर हम ग्रेडियंट कलर देखें, ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर। अच्छा, तो ग्रेडियंट बैकग्राउंड हमारे पास इस तरह से डिफरेंट कलर को हम मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। तो ये अगर हम एग्जांपल में जिस तरह से दो कलर दे देते हैं, ये लो। और ये हमारे पास दो कलर मिक्स होकर एक ग्रेडियंट कलर बन गया है। सही है। तो ये ग्रेडियंट में इन लोगों ने इमेज यूज की थी, तो हमने ग्रेडियंट कलर भी देख लिया है। सही है। तो और डिफरेंट वेज हैं। अब ग्रेडियंट कलर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ से अगर हम चाह रहे हैं। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, येलो कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि येलो कलर यहाँ से स्टार्ट हो, ग्रीन कलर यहाँ से स्टार्ट हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा हटकर है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ हम इसको भी कवर कर देंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 17, HTML5 लेआउट। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा हमारे पास, जो कि हम संडे के दिन नेक्स्ट क्लास में ग्रेडियंट कलर के साथ इसको भी कंप्लीट करेंगे। सही है। यहाँ तक पढ़ा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।